हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 22 से 24 मार्च 2024 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र 2.0 ऐप लॉन्च किया? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है झारखंड, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र 2.0 ऐप लॉन्च किया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में भारत की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी है भूटान, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी बांग्लादेश। बांग्लादेश में कहाँ? ढाका में। हाल ही में भारत की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा बांग्लादेश में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वैश्विक जलवायु रिपोर्ट 2023 की स्थिति किसने जारी की, जिसमें पुष्टि की गई कि 2023 रिकॉर्ड पर सबसे गर्म वर्ष था? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी है यूनिसेफ, ऑप्शन डी है UNEP। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO। वैश्विक जलवायु रिपोर्ट 2023 की स्थिति किसने जारी की, जिसमें पुष्टि की गई कि 2023 सबसे गर्म वर्ष था? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, इस रिपोर्ट में क्या है? जो ग्लोबल मीन नियर सरफेस टेम्परेचर है 2023 में वो कितना है? 1.45 प्लस माइनस 0.12 डिग्री सेल्सियस। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। इस रिपोर्ट के अनुसार जो ग्लोबल मीन नियर सरफेस टेम्परेचर है 2023 में वो कितना है? 1.45 प्लस माइनस 0.12 डिग्री सेल्सियस। और जो पिछला हॉटेस्ट ईयर था, लास्ट हॉटेस्ट ईयर 2016 में, उस समय कितना था? 1.29 प्लस माइनस 0.12 डिग्री सेल्सियस। और 2020 में आपका था 1.27 प्लस माइनस 0.13 डिग्री सेल्सियस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रूस में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है पुरुषोत्तम रूपाला, ऑप्शन बी है अजय शर्मा, ऑप्शन सी है विनय कुमार, ऑप्शन डी है श्रीधर श्रीराम। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा विनय कुमार। रूस में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा विनय कुमार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की केंद्र सरकार ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रेस सूचना ब्यूरो PIB के तहत एक FCU की स्थापना को अधिसूचित किया। FCU का मतलब है, आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है फास्ट चेक यूनिट, ऑप्शन बी है फैक्ट चेक यूनिट, ऑप्शन सी है फैक्ट कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस, जिनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा फैक्ट चेक यूनिट। भारत की केंद्र सरकार ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के PIB के तहत एक FCU की स्थापना को अधिसूचित किया। FCU का मतलब है फैक्ट चेक यूनिट। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, एक कौन से रूल के अंतर्गत आता है? तो अंडर IT रूल्स 2021। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में खोजा गया विशाल ज्वालामुखी नॉक्टिस वोल्केनो किस ग्रह पर पाया गया? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है मंगल ग्रह, मार्स, ऑप्शन बी है जुपिटर बृहस्पति ग्रह, ऑप्शन सी है सैटर्न शनि ग्रह, ऑप्शन डी है वेनस शुक्र। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा मंगल ग्रह पर, मार्स पे। हाल ही में खोजा गया विशाल ज्वालामुखी नॉक्टिस वोल्केनो किस ग्रह पर पाया गया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा मंगल ग्रह, मार्स पे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है डेनमार्क, ऑप्शन बी है फिनलैंड, ऑप्शन सी है नॉर्वे, ऑप्शन डी है आइसलैंड। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा फिनलैंड। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा फिनलैंड। दूसरे स्थान पे कौन है? दूसरे स्थान पे है डेनमार्क।
अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो फिनलैंड है ये लगातार 7वें साल टॉप पे है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। फिनलैंड लगातार 7वें साल टॉप पे है। इसके अलावा फिनलैंड टॉप पे है, आइसलैंड तीसरे पोजीशन पे है, इजराइल 5th पोजीशन पे, कनाडा 15वें स्थान पे है, यूके 20वें स्थान पे है, यूएस 23, सऊदी अरबिया 28, जापान की रैंक क्या है, जापान है 51, चाइना 60, रसिया 72, इंडोनेशिया 80, नेपाल 93। इसके अलावा स्टेट ऑफ फिलिस्तीन 103, यूक्रेन 105, पाकिस्तान 108, म्यांमार 118वें स्थान पे है 118। और भारत की रैंक क्या है, भारत की रैंक है 126। और यहाँ से एक और पॉइंट आपको याद रखना है, भारत की रैंक है 126। भारत का स्कोर क्या है, भारत का स्कोर क्या है पूछ सकते हैं एग्जाम में, 4.054। श्रीलंका की रैंक कितनी है इसमें, 128, बांग्लादेश 129 और अफगानिस्तान 143। और भारत पिछले साल भी सेम ही था, कोई चेंज नहीं हुआ है। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि भारत में कितने रैंक का इम्प्रूव हुआ है, तो कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है नो चेंज। इसके अलावा 2 ऐसे देश हैं जो पहली बार टॉप 20 में आए हैं, तो कोस्टा रिका कितनी रैंक है, 12 12वें स्थान पे है। इसके अलावा कुवैत की रैंक है 13, कुवैत की रैंक कितनी है, 13। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और ये दोनों देश पहली बार टॉप 20 में आया है, टॉप 20 में आए हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन, 3rd समिट फॉर डेमोक्रेसी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन द्वारा किस वर्ष शुरू की गई एक पहल 18 मार्च 2024 को दक्षिण कोरिया के सियोल में शुरू हुई। सिंपली आपसे पूछ रहा है, जो आपका समिट फॉर डेमोक्रेसी है जिसे किसके द्वारा शुरू किया गया था, जो बिडेन के द्वारा, किस वर्ष इसे शुरू किया गया था। आपके पास ऑप्शन है 2019 में, ऑप्शन बी है 2020 में, ऑप्शन सी है 2021 में, ऑप्शन डी है 2022 में। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 2021 में। इसके अलावा यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो पहला समिट हुआ था, ये तो तीसरा शिखर सम्मेलन है, तीसरा समिट है। जो पहला समिट हुआ था ये हुआ था दिसंबर 2021 में। और तो तीसरा समिट हुआ है हाल ही में, कहाँ पे हुआ है, साउथ कोरिया में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साउथ कोरिया में हुआ है। साउथ कोरियन गवर्नमेंट विल होस्ट द 3rd समिट फॉर डेमोक्रेसी नेक्स्ट वीक। और ये पहली कंट्री बनी है, फर्स्ट फॉरेन कंट्री जिसने होस्ट किया है समिट फॉर डेमोक्रेसी। कौन से नंबर का हुआ है, तीसरा शिखर सम्मेलन हुआ। किसके द्वारा शुरू किया गया था, जो बिडेन के द्वारा। कौन से ईयर में, 2021 में। अच्छा, इसकी थीम क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, थीम क्या है, डेमोक्रेसी फॉर फ्यूचर जनरेशंस। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसकी थीम क्या है, 3 डे समिट था, इसकी थीम है डेमोक्रेसी फॉर फ्यूचर जनरेशन। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ट्रैफिक और WWF इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार सार्क के शरीर के अंगों के अवैध व्यापार में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, तमिलनाडु। ट्रैफिक और WWF इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार सार्क के शरीर के अंगों के अवैध व्यापार में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, तमिलनाडु। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अटापाका पक्षी अभयारण्य जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस राज्य में स्थित है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है असम। सही आंसर यहाँ पे होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। अटापाका पक्षी अभयारण्य जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, आंध्र प्रदेश में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, कब मनाया जाता है।
आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 23 मार्च, ऑप्शन बी है 20 मार्च, ऑप्शन सी है 22 मार्च, ऑप्शन डी है 24 मार्च। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 20 मार्च। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2024, यहाँ पे सिंपली पूछ रहा है कि जो नेशनल वैक्सीनेशन डे है ये कब मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है 24 मार्च को, ऑप्शन बी है 20 मार्च, ऑप्शन सी है 16 मार्च, ऑप्शन डी है 19 मार्च। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 16 मार्च को। और 2024 की थीम क्या है जो सबसे इंपॉर्टेंट है? 2024 की जो थीम है वैक्सीनेशन वर्क फॉर ऑल, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेशनल वैक्सीनेशन डे 16 मार्च को मनाते हैं। 2024 की थीम क्या है? वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। थीम क्या है? वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में समाचारों में देखी गई बुगुन लियोसिचला निम्नलिखित में से किस प्रजाति से संबंधित है? जो आपका बुगुन है क्या है? बेसिकली मेजर ट्राइब है अरुणाचल प्रदेश का। और बुगुन लियोसिचला क्या है? तो किसकी प्रजाति है? पक्षी की प्रजाति है। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में समाचारों में देखी गई बुगुन लियोसिचला निम्नलिखित में से किस प्रजाति से संबंधित है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा पक्षी से। अच्छा, न्यूज में क्यों है? तो जो बुगुन ट्राइब है, मेजर ट्राइब है अरुणाचल प्रदेश का, इन्होंने डोनेट किया है 1470 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट लैंड। किसे? स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को। इसलिए आपका एक करंट अफेयर बना हुआ है, आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। ये वो बर्ड है और जो बुगुन ट्राइब्स होते हैं, मेजर ट्राइब, उनका यहाँ पे पिक्चर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गगनयान दल की सहायता के लिए इसरो ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? आपके पास ऑप्शन है मोक्ष, ऑप्शन बी है सखी, ऑप्शन सी है अमय, ऑप्शन डी आकाश। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा सखी, SAKHI। गगनयान दल की सहायता के लिए इसरो ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा सखी। और इसका मतलब क्या हुआ? SAKHI स्टैंड्स फॉर स्पेसबोर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस देश ने अपने चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम के हिस्से के रूप में क्यूकियाओ 2 उपग्रह लॉन्च किया, जिसका नाम मैकपाई से बने एक पौराणिक पुल के नाम पर रखा गया है? तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। मैकपाई क्या है? एक पौराणिक पुल है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए USA, मैकपाई से बने एक पौराणिक पुल है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए USA, ऑप्शन बी उत्तर कोरिया, ऑप्शन सी है दक्षिण कोरिया, ऑप्शन डी है चीन। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा चीन। हाल ही में किस देश ने अपने चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम के हिस्से के रूप में क्यूकियाओ 2 उपग्रह लॉन्च किया, जिसका नाम मैकपाई से बने एक पौराणिक पुल के नाम पर रखा गया है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा चीन। इसके अलावा आपको याद रखना है इसे कौन से रॉकेट से लॉन्च किया गया? लॉन्ग मार्च 8 से। तो जो लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट है किस देश का है? चाइना का है। इसके अलावा 2 मिनिएचर सैटेलाइट भी लॉन्च किया गया, तियांदु 1 और 2। तो इसको भी आपको याद रखना है, पूछ सकते हैं एग्जाम में कौन से देश से है? तो चीन से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की आबादी को संरक्षित करने के लिए जेनेटिक रेस्क्यू प्रस्तावित किया गया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की आबादी को संरक्षित करने के लिए जेनेटिक रेस्क्यू प्रस्तावित किया गया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि क्षेत्र में नई तकनीक के लिए किसके साथ समझौता किया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए धानुका एग्रीटेक लिमिटेड, ऑप्शन बी है आरव एग्रीटेक, ऑप्शन सी है एग्रीएक्स लैब, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सो द करेक्ट आंसर विल बी
ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, धानुका एग्रीटेक लिमिटेड। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने कृषि क्षेत्र में नई तकनीक के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, धानुका एग्रीटेक लिमिटेड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय मूल के लियो वाराडकर किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया? आपके पास ऑप्शन है फिनलैंड, ऑप्शन बी है आयरलैंड, ऑप्शन सी है नॉर्वे, ऑप्शन डी है स्पेन। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, आयरलैंड। भारतीय मूल के लियो वाराडकर किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, आयरलैंड। अगले क्वेश्चन में आते हैं। हाल ही में समाचारों में देखी गई विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 किस संगठन द्वारा प्रकाशित की गई है? आपके पास ऑप्शन है स्विस ऑर्गेनाइजेशन IQ एयर, ऑप्शन बी है WHO, ऑप्शन सी है यूनिसेफ, ऑप्शन डी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, स्विस ऑर्गेनाइजेशन IQ एयर। हाल ही में समाचारों में देखी गई विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 किस संगठन द्वारा प्रकाशित की गई है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, स्विस ऑर्गेनाइजेशन IQ एयर। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री में भारत कौन से स्थान पे है? तो भारत है तीसरे स्थान पे। भारत है तीसरे स्थान पे। टॉप पे कौन है? तो बांग्लादेश टॉप पे है, दूसरे स्थान पे पाकिस्तान है और भारत आपका तीसरे स्थान पे है। इसके अलावा टॉप 50 मोस्ट पोल्यूटेड सिटी में 42 सिटी इंडिया में है, तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। और बेगूसराय मोस्ट पोल्यूटेड मेट्रोपॉलिटन एरिया घोषित हुआ है 2023 में, तो बेगूसराय मोस्ट पोल्यूटेड मेट्रोपॉलिटन एरिया है। इसके अलावा इसके बाद बेगूसराय के बाद कौन है? गुवाहाटी है, और गुवाहाटी के बाद दिल्ली है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। इसके अलावा जो अदर भारतीय शहर है, दूसरे भारतीय शहर जो टॉप 50 में है, ग्रेटर नोएडा 11वें स्थान पे है, मुजफ्फरनगर 16वें स्थान पे है, गुड़गांव 17वें स्थान पे, आरा 18 स्थान पे, दादरी 19वें स्थान पे, पटना 20वें स्थान पे, फरीदाबाद 25 है, नोएडा 26वें स्थान पे है, मेरठ 28वें पे, गाजियाबाद 35 पे और रोहतक 47 पे। इसके अलावा टॉप 10 मोस्ट पोल्यूटेड सिटी में 9 भारत से है, ठीक है, 9 भारत से है, मतलब स्थिति बहुत ही खराब है। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं। हाल ही में प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2023 के लिए किसे नामांकित किया गया है? आपके पास ऑप्शन है गुलजार, ऑप्शन बी है प्रभा वर्मा, ऑप्शन सी है अभय सिंह, ऑप्शन डी है खुशवंत सिंह। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, प्रभा वर्मा। और कौन से नोबेल के लिए? तो उस नोबेल का नाम है रौद्र सात्विकम। तो ये आपको याद रखना है, क्या नाम है? रौद्र सात्विकम। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम प्रतीक IQ करंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।